हाय फ्रेंड्स, मैं हूं माने। वेलकम टू मूवी शो। भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और ये जो फिल्मी दुनिया है, चाहे वो बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, कॉलीवुड हो, जो भी आप बोलो, चाहे वो इंडियन सिनेमा बोलो तो ज़्यादा बेटर है। उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, तो मैं आज कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं देख पाया। जो सुबह देखा मैंने उसका वीडियो भी बना नहीं पाया। लेट नाइट बनाऊंगा जो आपको कल दिख जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इधर उधर न्यूज़ देख रहा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हो रही हैं। जैसे काल्की का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के 700 करोड़ रुपए का पोस्टर अभी निकला है, जो आप पीछे देख रहे हैं, वर्सेस 640 ऑड करोड़ जो ट्रेड बता रहा है, या 645 एट मैक्स। तो ये 50 करोड़ रुपए से ऊपर का मामला अब हो चुका है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न आ जाता है। 750 करोड़ रुपीस के बाद ये प्रॉफिट जोन के अंदर चली जाती है मूवी नेशनल लेवल पे, तो मेकर्स के हिसाब से तो ये कल ही अचीव हो जाएगा। और अगर ट्रेड की माने तो 2 दिन के अंदर अचीव हो जाएगा। 1 या 2 दिन के अंदर कोई मैटर, जरा बहुत बड़ा मैटर तो नहीं होता है, लेकिन 50 करोड़ रुपीज का अमाउंट बहुत बड़ा होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई जो प्रोड्यूसर साहब बोल रहे हैं अब उसकी बात मान लो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब अभी 1 डेढ़ साल से जब ये चलन चल गया है कि ट्रेड की ज्यादा मानी जाएगी तो वो मान लो। ये फैसला आपके पास है कि आपको कौन सा फिगर मानना है। ये दो फिगर ऑब्वियसली फ्लोट कर रही हैं। अभी जो रिसेंटली कुछ ऑफ लेटली मूवीज आई थी इस साल के अंदर, वहां ये डिस्क्रिपेंसी कम थी। लास्ट ईयर बहुत सारी ऐसी पिक्चरें आई थी जिसके अंदर डिस्क्रिपेंसी थी, चाहे वो बॉलीवुड की हो चाहे टॉलीवुड की हो। ये डिस्क्रिपेंसी मेजर थोड़ी ज्यादा साउथ की हो जाती है कई बार। इसे बुरा बनाने वाली बात नहीं है, लेकिन ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सी फिगर लेना चाहता है। जो प्रभास के फैंस हैं वो प्रभास जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉस ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो वो जो लोग हैं वो मेरे ख्याल से 700 को काफी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बाकी लोग कल कर लेंगे, 700 तो होना ही है, कहाँ जा रहा है। बाकी मेरे ख्याल से कल की जो फर्स्ट न्यूज है उसका इम्पैक्ट न्यूज नंबर 1 के ऊपर 2 के ऊपर भी जाता है। वो ये है कि कहीं ना कहीं जो कॉमन फैक्टर है सलार 2 के अंदर और काल्की के अंदर, वो है प्रभास। और सलार 1 का इम्पैक्ट चाहे उतना ग्रैंड ना रहा हो जितना एंटिसिपेटेड था। साउथ में ज़्यादा इम्पैक्ट किया, नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा इम्पैक्ट किया। हिंदी बेल्ट में कमाल जैसे काल्की कर रही है वैसा नहीं हुआ। वो मेरे ख्याल से अब क्योंकि काल्की इतना ज़्यादा अच्छा कर गई है तो सलार 2 को भी बहुत अच्छी ओपनिंग मिलनी चाहिए। और मेरे ख्याल से प्रशांत नील इतने तो इंटेलिजेंट हैं कि भाई पार्ट 1 के अंदर जो कहीं ना कहीं छुपा के ही रखा हुआ था प्रभास को, स्लो मोशन ये मोशन, अब वो फुल अवतार के अंदर आ जाएगा। और वो जो एनर्जी हमें फील हुई है काल्की के अंदर वो हमें फील होनी शुरू हो जाएगी। बहुत ही जल्दी इसकी शूटिंग शुरू हो रही है, अगस्त 10 से। और मेरे ख्याल से मैसिव एंटिसिपेशन होगी इसकी अब सलार की। ये अच्छा हुआ कि काल्की बीच में आ गई और सलार बाद में आ रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये हो जाएगा। बाय द वे, ये मैं तीसरा पॉइंट नहीं कवर कर रहा हूँ, लेकिन काल्की 2 को आने में अभी समय है, 2-3 साल लगेंगे। तो थोड़ा सा थांबा। बाकी थर्ड जो पॉइंट है, आज लगातार सलमान खान जो है वो ट्रेंड कर रहे थे और पता चला कि सलमान खान ने अपनी एक बालों को पीछे करते हुए और जो स्टबल है, जो उनकी दाढ़ी है, वो थोड़ा सा अलग तरीके का लुक जो है वो सामने आया। ये जो लुक है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने उनका ऑफ लेटली लुक देखा हो, चाहे बिग बॉस के अंदर जिसमें उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, चाहे वो सुल्तान के टाइम से जो लुक चलता आ रहा है, तो उसके अंदर जो कट है दाढ़ी के अंदर वो काफी डीप है। और जो आप पीछे देख रहे हैं इसके अंदर दाढ़ी नेचुरली काफी ऊपर तक आई हुई है। और ये लुक इनके ऊपर ज्यादा जच रही है, ये ज्यादा मैचो फील दे रहा है सिकंदर को। तो मेरे ख्याल से कई बार होता है ना, कुछ मूवीज के पहले दिन से ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव बस बन जाती है। चाहे वो नाम हो, चाहे वो अनाउंसमेंट हो, चाहे ये लुक हो, चाहे जो क्रू है पीछे जो मस्ती कर रहा है शूट के टाइम के ऊपर, ये सारी चीजें पॉजिटिव सेंस के अंदर चलती चली जा रही हैं। तो वो मेरे ख्याल से एक ब्लेसिंग होती है किसी भी मूवी के लिए। ये ठीक जोन के अंदर अभी जा रही है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर के न्यूज के ऊपर, जो है एस एस राजामौली को लेके। उनका भी जो रिसेंटली आया है कि जी प्रभास के अगेंस्ट, सॉरी महेश बाबू के अगेंस्ट जो पृथ्वीराज सुकुमारन हो गए। वैसे राजा मौली के साथ ना सबसे ज्यादा एसोसिएशन प्रभास का ही हो जाता है, और प्रभास प्रभास बहुत ज्यादा हो गया आज की न्यूज के अंदर, तो नेचुरली मुंह से निकल गया। महेश बाबू का जो तेलुगु ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा लॉयलिस्ट है। इनकी एक आधी मूवी फ्लॉप हुई होगी, बाकी सारी चली है इनकी मूवी। तो बहुत बड़े स्टार हैं और इनका ये मानना है कि हिंदी जगत जो है, इतना बड़ा बॉलीवुड है, वो इनको अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। तो थोड़ी सी नाराजगी लोगों के अंदर है। थोड़ी सी नाराजगी है कि आप भैया गुटखा उटखा भी खाते हो पर आपको दुनिया तो कोई कुछ नहीं कहती। ये भी थोड़ा सा मैटर हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये राजा मौली की पिक्चर की तरह देखी जाएगी, और मेरा बड़ा स्ट्रांग मानना है कि जब RRR भी आई थी तो वो राजा मौली की पिक्चर थी, एक्टर्स की बाद में थी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। तो राजा मौली की जो पिक्चर आएगी, जिसको SSMB यानी कि राजा SS राजा मौली और MB का जो शॉर्ट फॉर्म करके 29 29 जो मूवी आएगी, इसके अंदर
अंदर महेश बाबू का रिप्रेजेंटेशन जंगल एडवेंचर के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त होगा। क्या इसके अंदर इमोशन ट्रूली जागेंगे, या बाहुबली के जोन के अंदर, नॉट आरआरआर के जोन में। आरआरआर मुझे, आपको सबको पता है, मुझे ज़्यादा कोई प्रभावित नहीं कर पाई थी। लेकिन इनके अगेंस्ट जो जाने वाले हैं वो हैं पृथ्वीराज सुकुमारन। अब मैंने इनको दो मूवी के अंदर देख लिया है जिसके अंदर ये विलन है। पॉजिटिव रोल के अंदर तो मैंने बहुत बार देख लिया जिसके अंदर इनको थम्स अप थम्स अप थम्स अप दे देना चाहिए। ऊपर से एक्टिंग ओरिएंटेड मूवी के अंदर गोट के अंदर शानदार तरीके का इनका रहा है एक्ट। बट जहां पर नेगेटिव शेड के कैरेक्टर्स की बात अगर करी जाए तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर सुपर डिसअपॉइंटेड को कहीं पर भी, मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि बहुत ज्यादा अल्ट्रा स्केयर क्रिएट हो गया। ही वॉज इम्प्रेसिव एंड जस्ट अबाउट इम्प्रेसिव। और फिर जब दूसरी मूवी आई सलार के अंदर, जहां पर इनका, मैं ये तो नहीं बोलूंगा नेगेटिव शेड का कैरेक्टर था, बट एंटी टाइप का कैरेक्टर था ना, थोड़ा कंफ्यूज कैरेक्टर था। वो तरीके के कैरेक्टर के अंदर भी या तो डायरेक्टर की गलती थी, उनको वो लाइमलाइट में ला नहीं पाए, और इन्होंने भी कुछ खास वैल्यू ऐड करा नहीं। तो इनकी स्क्रीन प्रेजेंस कुछ खास फेल्ट हुई नहीं इस सेंस के अंदर। तो अभी फिलहाल के लिए ही हैज टू प्रूव हिज, आई वुड से, एक्टिंग स्किल्स इन हाउ ही परफॉर्म्स इन अ नेगेटिव शेड कैरेक्टर। तो यहाँ पर राजा मौली क्योंकि थोड़ा सा निचोड़ने में एक्सपर्ट है, होपफुली वो निकाल लेंगे, लेकिन अभी तक इन्होंने इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं किया। बट अगर मैं ये देखूं कि दो टॉल अच्छे हीरो जो हैं आपस में भिड़ेंगे, महेश बाबू इज़ अ टॉल गाय, पृथ्वीराज इज़ अ टॉल गाय, दोनों को एक्टिंग तो आती है, तो वो करेंगे, थोड़ा सा भिड़ेंगे बुड़ेंगे। महेश बाबू एक्टिंग से ज़्यादा स्वैग एंड हिज स्क्रीन प्रेजेंस, आई वुड नॉट से इज अ सुपर्ब एक्टर, बट उस सेंस के अंदर स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही शानदार है। तो वो सारी चीज़ें मिला के शायद कुछ एक अच्छी चीज़ बन जाए। लेट्स सी। इसको मैं बहुत क्रिटिकली एनालाइज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी जो बाहुबली 1 और 2 के बाद जो होप्स थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, और आरआर ने काफ़ी मेरी होप्स नीचे गिराई थी। वो गिमिक जोन में ज़्यादा था, स्टोरी टेलिंग कम थी। अब फिफ्थ वाला जो मैटर है वो है अक्षय कुमार से रिलेटेड। और अक्षय कुमार का जब से लगा कि गवर्नमेंट के ज़्यादा क्लोज है और आम कैसे खाया जाता है, उसके बाद बेचारे ये आम आदमी बन गए लेकिन 2 दिन से ये ट्रेंड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ 30 years ऑफ मोरा। 1 जुलाई 1994 के अंदर रिलीज हुई थी, 3.75 करोड़ रुपीज में सिर्फ बनी थी, और 22.65 करोड़ रुपीज इसने कर लिए थे, कई गुना ज्यादा। और इसका आज का ट्रांसलेशन मतलब 149 करोड़ रुपीज, तो मतलब 150 करोड़ रुपए की ये मूवी थी आज के टाइम के हिसाब से भी। तो बहुत ही बढ़िया थी। अक्षय कुमार वॉज ऑलवेज नोन फॉर डूइंग वेरी इकोनॉमिकल काइंड ऑफ अ मूवी और गिविंग हाई रिटर्न्स। तो ये था। अब इनकी फीस वीस भी ज्यादा हो गई है, प्रॉफिट शेयरिंग ज्यादा हो गई है, तो थोड़ा बड़े स्केल की पिक्चरें बनने लगी हैं इनके साथ। तो ये वो आयुष्मान खुराना वाले एक्टर नहीं रहे। हालांकि आयुष्मान खुराना के भी नखरे हो गए हम सबके, वो कंसर्न इंडस्ट्री ने भी रेज किया है कि जो मीडियोकर वाले स्टार थे अब उनको भी मेन लीग वाले जैसे पैसे चाहिए। तो वो पिक्चरें जो नॉर्मल पिक्चरें थी, कंटेंट ड्रिवन पिक्चरें थी, अंधाधुन टाइप, वो बननी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मैटर है। बट अक्षय कुमार आज ट्रेंड करे सरफिरा की वजह से भी, क्योंकि सरफिरा का गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। दूसरा, सरफिरा को लेके लोगों ने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया कि इसका ट्रेलर बड़ा दमदार लग रहा है। और बाईजान जिस ऑडियंस ने उड़ान नहीं देखी है, या सूरा रे पोत्रू जो ओरिजिनल लैंग्वेज तमिल के अंदर थी वो नहीं देखी है, तो वो शायद अक्षय कुमार की पिक्चर देखने जाएगी। और दूसरा, लोग इसलिए परेशान थे कि चलो ठीक है मान लिया रीमेक थी, बट इसकी प्रमोशन ना करना बड़ा अजीब है, क्योंकि अक्षय कुमार प्रमोशन करते हैं, वो दिखते हैं हर तरफ। इस बार कुछ भी नहीं दिख रहा। तो क्या इस टीम ने हार मान ली है कि भाई ये तो चलने ही नहीं वाली है, अब ये लास्ट लेग की जो रीमेक्स थी वो रिलीज हो रही हैं, तो अब इनको थैंक यू वेरी मच कर दिया जाए, जितनी रिकवरी हो गई हो गई, बाकी सब तो हम कमा ही लेंगे, क्योंकि राइट्स वाइट्स बिक जाते हैं और सब कुछ आपके जेब के अंदर आ जाता है, सारा रिस्क तो होता है डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब का। तो आपको क्या लगता है कि अक्षय कुमार ने गिव अप कर दिए हैं यहाँ पर, और वो कह रहे हैं कि जो मेरी नेक्स्ट सेट ऑफ मूवीज आएंगी जो ओरिजिनल कहानियों पे बेस्ड होंगी उसी को प्रमोट करेंगे, या वो बस क्योंकि इतनी ट्रोलिंग हो गई है तो वो दुनियादारी से दूर रहना चाहते हैं। तीसरा ये भी होता है, मैं सुपर ही कॉन्फिडेंट हूँ हो जाएगा सब कुछ। तो या ये सुपर कॉन्फिडेंट के जोन में, जो मुझे नहीं लगता, एटलीस्ट जो भी है वो कमेंट करके बताना।